जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हमने वो मुद्दे आपके सामने लाए जिसमें पब्लिक का हित जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें सांबा में हड़ताल पर बैठे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में काम करते हैं और ये स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएंडके के अंडर यानी उनके अधीन काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। लेकिन जिस तरह से पिछले लगातार 8-10 दिन से ये हड़ताल पर बैठे हैं और इनको जो पिछले 10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही, अपने हक को लेने के लिए ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं सीधे तौर पर आपको बताना चाहता हूं, ये इंप्लॉयज हैं, इनके समर्थन में कुछ सांबा के बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं। लेकिन मैं इस समय सांबा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हूं और पीछे जो आप ताला झड़ा देख रहे हैं, ये सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताला लगाया गया था इन तमाम हड़ताल पर बैठे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की तरफ से। जो यहां पर कुछ सफाई कर्मचारी एज ए कार्यरत हैं, यहां पर कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, इन दोनों के चक्कर में ये एम्प्लॉयज जो वो पिसते नजर आ रहे हैं। इनको हक नहीं मिल पा रहा और लगातार जो गुहार इनकी तरफ से लगाई जा रही है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। पिछले 10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। एक गरीब बंदा, एक दिहाड़ीदार बंदा किस तरह से आज अपना घर चला रहा है, ये आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मध्यस्थता का दौर भी हमने देखा। यहां पर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जेएंडके के जो आला अधिकारी है, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो भी यहां पर आए, इनकी बात सुनी और उनका यह कहना है कि आप हमारे अंडर काम ही नहीं कर रहे, आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लगे, आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए। जब यहां पर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो हमारे बिल ही क्लियर नहीं कर रहा, तो मैं पैसे कहां से दूं इन एम्प्लॉयज को। यानी दोनों के आपस के झगड़े में, विवाद में ये पिसते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं पूरी बात जानने की कोशिश करूंगा। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इस खबर को आपके तक पहुंचा रहे हैं कि इनको हक मिलना चाहिए। लेकिन अब स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों के बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या बात हुई है, क्या यह मसला अब खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या या ये जो विवाद है ये आगे बढ़ रहा है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा तो कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले लगातार कुछ दिनों से हड़ताल पर है और आपने कहा कि जब तक हमें हड़ताल जो हमारा हक नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, ये ताला नहीं खुलेगा। तो क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास? जो आपके स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी यहां पर पहुंचे, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया और उनका आपसी विवाद इतना ज्यादा है कि आप पिसते नजर आ रहे हैं, आपकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, क्या कहां तक ये जो बात जो पहुंच रही है? देखिए ऋषि जी, हमने ये जो स्टेडियम है इसको पिछले 7 दिन से बंद किया हुआ है। तो 7 दिन से हमारे पास मैनेजर आ रहे हैं, कभी डीएसओ आ रहे हैं, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि ये खोल दो वरना आप पे एफआईआर लगवा देंगे, जबरदस्ती खुलवा देंगे। तो हमने उनको पहले ही बोला था, सर आप हमारे पे एफआईआर लगवा सकते हैं लेकिन ये स्टेडियम नहीं खुलेगा। कल डीएसओ साहब भी आए थे, मैनेजर सर भी आए थे और कॉन्ट्रैक्टर भी आया था। जब उनसे हमने उनसे पूछा कि आप हमारी सैलरी रिलीज क्यों नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि हमने पिछले से 19 लाख रुपए लेना है जो स्पोर्ट्स काउंसिल से लेना है, वो हमारे बिल क्लियर नहीं कर रहे, तो हम आपको सैलरी कहां से देंगे। तो डीएसओ बोलते हैं कि हम इसमें हमारा क्या कसूर है, अगर आपके बिल क्लियर नहीं हो रहे है तो इनके पास ही ना बिल, यही क्लियर करेंगे। पिछले 10 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली, कब तक हम इनसे मांगते रहेंगे? जितनी बार भी कॉल करो, अभी बिल उनके पास है, अभी बिल उनके पास है, कभी एक्शन के पास है, कभी यही के पास है, कभी जेई के पास है। अभी आखिरकार बिल का कर क्या रहे हैं, चार डाल रहे हैं ये। अभी यहाँ पे हमारे ठेकेदार आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर हमें हमारा एक भी बिल क्लियर कर देते हैं तो हम आपकी सारी सैलरी डाल देंगे, चाहे हमें कुछ उसमें से बेनिफिट हो या ना हो। लेकिन उनसे एक बिल भी क्लियर नहीं हो रहा और बिल 3 महीने से चीफ अकाउंट ऑफिसर के पास पड़े हुए हैं। उनको 3 महीने से एक टाइम नहीं लग रहा कि एक साइन कर दें और बिल क्लियर हो जाए। श्रीनगर की 2 पार्टियां हैं ठेकेदार, उनके बिल साथ साथ में क्लियर होते हैं क्योंकि मैडम शायद मुस्लिम है इसलिए क्लियर होते हैं। हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, जो जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। जम्मू में जितने भी स्टेडियम है, एक लड़के को सैलरी नहीं मिली, सांबा कठुआ जितने भी लगे हुए हैं, एक लड़के को भी सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन श्रीनगर वालों को मिल रही है। और अब ये जब भी पूछो यही है कि हमारे बिल क्लियर नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे वो उनको पता है, शायद इनका जो आपसी लेन देन है वो सेटल नहीं हो रहा, दैट्स वाई बिल क्लियर नहीं हो रहे। लेकिन जानना चाहता हूं कि कल भी यहां पर आपसी विवाद देखने को मिला, एक दूसरे पर जो वो बातें फेंकी जा रही है। जो अधिकारी हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं कि आप जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिएंगे, कुछ इस तरह से बातें भी निकली जो सामने आई। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि ये बिल क्लियर नहीं करे। क्या आपको लग रहा है कि इनकी ही गलती है जिसकी वजह से आप इससे नजर आ रहे हैं? और कहीं ना कहीं डाटा तो आपका इनके पास जरूर है और उनको भी संज्ञान में कि ये इंप्लॉयज यहां पर लगाए गए तो इनकी सैलरी मिलनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि इनकी ही गलतियों की वजह से आप सफर कर रहे हैं? देखिए, जो गलती है ना, मैं साफ साफ बोलता हूं कि ये गलती स्पोर्ट्स काउंसिल की है। अगर हमारा डाटा खराब होता, पहले मैनेजर के पास जाता है, फिर स्पोर्ट्स काउंसिल, फिर अपना डीएसओ के पास जाता है, फिर आगे उनके एक्शन के पास जाता है, जेई के पास जाता है, ए के पास जाता है, आखिर में जाके
अपना चीफ अकाउंट ऑफिसर के पास जाता है, हमारा डाटा वहां तक पहुंच गया, इट मीन्स हमारा डाटा ठीक होगा। करप्शन जो है इनके ही ऑफिस में है। और जो जहां तक कि हमारे ठेकेदार ने हमें बोला है कि वो हमसे सिर्फ पैसे मांगते हैं, जब तक पैसे देते रहोगे तब तक बिल क्लियर होते रहेंगे। ब्लैक लिस्टेड तो वो करेंगे, जो पैसे देगा उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करेंगे, जो पैसे नहीं दे रहा उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, सीधी सी बात है। अब अगला क्या आपका जो अगली क्या रणनीति रहेगी? सुनने में ये आ रहा है कि कल जबरदस्ती पुलिस को बुलाया जाएगा और ये ताला यहाँ से खुलवाया जाएगा, क्या उसके लिए भी आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, बेसिकली हम खुलने ही नहीं देंगे। ये मत समझिए कि हम 10 लड़के हैं, हमारे समर्थक में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे आज भी आए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लड़के, वो भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं सर, आप जितने दिन बंद रखना है उतने दिन बंद रखिए, जब तक आपकी सैलरी नहीं आती हम भी प्रैक्टिस छोड़ के आपके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले जिस दिन से ये ताला यहाँ पर लगाया गया उसके बाद से यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही। हालांकि दूर दूर से जो बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, वो यहाँ से खाली वापस जाते हैं और वजह ये है कि ये अपने हक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर अब स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों को लग रहा है कि हम सफर कर रहे हैं, बच्चों की गेम्स नहीं हो रही, तो इनको लेकर कोई संज्ञान लेना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि आपके पूरे डाटाबेस में इनके नाम वहां पर मेंशन है कि ये फलां लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी रिलीज करनी है? क्या कुछ देख के आपने उनको ब्लैकलिस्ट किया कॉन्ट्रैक्टर को? और अब जो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि हमने बिल तो दिए हैं लेकिन उसकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही, अब इनका आपसी क्या विवाद है, क्या कारण है जिसके चलते ये तमाम लोग पिस रहे हैं और आज इनका घर बार चलाना मुश्किल हो गया? क्या ना थोड़ा मेरा नाम रशपाल जी। आज 10 महीने हुए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ हाँ जी सर 10 महीने हो गए। किन्नी दिक्कतां ने जो भी हैं ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੋ। सुनने च भी आया कि ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਰ भी चुके अपने बच्चे ਦੇ एडमिशन कराने वास्ते, ਕੀ ਗੱਲ है पूरी सुनाओ सर। हाँ जी सर, मैंने क्या अभी इनको पूछते रहे, हम आज डाल देंगे सैलरी, कल डाल देंगे, इन्होंने कोई सैलरी नहीं डाली। बाद में आ गया दिवाली में आपको डाल देंगे, फ़ोन बहुत कराया हमने। बाद में ऐसा किया जैसे दिवाली हो गई, हम भी बाद में बहुत दुखी हो गए। फिर इनके बाद हमें अभी बंद ही करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या किया पहले कि अपने लड़के की एडमिशन करानी थी, उनका फॉर्म ही बना था, कोई उनको भर्ती भर्ती देखनी थी लड़के ने, तो कि मैंने किसी उधार लिया, 20,000 रुपये उधार लिया, 10,000 घर में खर्च दिया, तो मैं 10,000 दिया, बाकी मैं चेक काट के अपने उसे अपने एडवांस चेक काट के दिया, तभी तो कोई पैसा नहीं है। अब ऐसे बैठे हैं पहले, अब एक हफ्ता हो गया बंद किया, अभी हमारा कोई नहीं सुन रहा है। उनको सभी को पता है कि लड़के उधर बैठे हैं, हमारी कोई सैलरी नहीं दे रहा, सब पता सभी को है, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा। और यहाँ पर आ भी रहे हैं लेकिन उनके ही गलतियों के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ी। हाँ जी, उनकी गलती साथ की उठाने पड़ी। कल भी आए थे, ऐसे बोल रहे हैं, वो ठेकेदार उनका बदाम, हमारा कोई पता नहीं चला क्या कर रहे हैं, कुछ बात क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं इसकी नहीं कोई पता नहीं। हाँ जी। बिल्कुल, इनके समर्थन में यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम से भी जुड़े हैं, एक्टिविटीज यहाँ पर गेम्स को लेकर भी इनकी तरफ से कराई जाती है, लेकिन आज इनके समर्थन में भी ये लोग बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है, एक तरफ हम बेरोजगारी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि एक जो प्रोसेस, एक प्रावधान है कि आप अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर सकते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम कर रहे हैं, लेकिन विवाद काउंसिल का हो या कॉन्ट्रैक्टर का हो, क्या वो विवाद है, बीच की बातें, वो क्या हो सकता है कि मीडिया के सामने नहीं ला रहे, हो सकता है कि मामला कोई ज्यादा गंभीर हो उनका, लेकिन उसकी वजह से ये आज सफर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको लेकर संज्ञान लेना चाहिए था? और नुजत गुल जो मैडम सेक्रेटरी हैं वो यहां तक आते तो शायद इनको कोई हौसला होता है। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब तक एक सीनियर बंदा खुद आके यहाँ पे बात नहीं करेगा तब तक बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाएगा। मैं आपको साफ लफ्जों में स्पष्ट कर दूं, जैसे ये लोग हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, 10 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक परिवार को चलाने के लिए जब पैसे होंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से मतलब पैसे का इन्वेस्ट, अगर जैसे ये अभी यहाँ पे 10 महीने से काम कर रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है तो ये घर परिवार ये लोग कैसे चलाएंगे? जैसे इन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, इनके पास ट्यूशन तक के पैसे नहीं थे, 20,000 रुपया इन्होंने मार्केट से उधार लिया हुआ, 10,000 रुपया इनके ही जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने इनको थोड़ी मदद करके यहाँ पे इनको पैसा दिया हुआ है। मगर बात यहाँ पे स्पष्ट होती है कि जैसे कल ठेकेदार आए थे, उसके बाद जो इनके स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिसर यहाँ पे आए हुए थे, आपसी में इनकी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है दोनों पार्टियों के बीच में। और जहाँ पे जो ठेकेदार है उनका कहने का ये है कि आप हमें 3 महीने की सैलरी दे दो एडवांस में, तो हम इनकी जो 10 महीने की सैलरी हम इनको पे कर देंगे। अब बीच का क्या मसला है, मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल और ठेकेदार के बीच में क्या मसला चल रहा है, वो तो हम बीच में अभी है नहीं है कि हम इनको बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मैम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सांबा का युवा बिल्कुल सफर कर रहा है आज के वक्त। जहां पे आप देखिए, जहां पे जितने भी मतलब जहां पे जितने भी लोग हैं
जैसे बच्चे गेम्स खेलने के लिए आते हैं, आज वो सारे के सारे सफर कर रहे हैं। पिछले 7 दिन से जहां पे जितने भी बच्चे हैं आज घर से तो आते हैं लेकिन ग्राउंड से यहां से होके वापिस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी दुख लगता है कि अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हमारा टाइम है, जहां पे टूर्नामेंट्स कराने का टाइम था, लेकिन इनको भी देख के हमें कहीं ना कहीं फील हो रहा है जब तक इनकी सैलरी नहीं मिलेगी तो हम भी इनके समर्थन में खड़े रहेंगे। क्या फायदा वो टूर्नामेंट करवाने का, क्या फायदा वो युवाओं को आगे प्रेरणा देने का, जब तक कहते हैं कि अपने घर परिवार के लोग हैं, ये सांबा के लोग हैं, अगर इनको सैलरी नहीं मिलेगी तो इनका जो दुख है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। आप भी उस मध्यस्थता के दौर में कल शामिल थे जब यहाँ पर तमाम अधिकारी पहुंचे और कॉन्ट्रैक्टर को बड़े दिनों से बुलाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी कल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे और इनके सामने बात हुई। आप क्या लगता है कि कसूर किनका है? ऋषि जी, जो इनकी कॉन्ट्रैक्टर थे अजय भगत जी हैं और अपना डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर थे अशोक सिंह जी, साथ में मैनेजर थे हमारे बलजिंदर सिंह जी, ये तीनों बैठे थे। इनकी हमने आपस में इनकी बातचीत सुनी। मेरे को तो लगता है कि दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ ना कुछ कमी है। हाँ, इनकी कुछ कमी है, जहाँ कह सकते हो कि कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ है, या क्या चक्कर है कि जो मतलब उसके बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो ठेकेदार की भी लगता है कुछ ना कुछ कमियां उसकी उसमें भी जरूर है, क्योंकि अगर उसमें कमी नहीं ना होती तो काउंसिल भी मजबूर हो जाती उसके बिल क्लियर करने के लिए। तो इसमें इनका एक तो ये है कि इनका जो काउंसिल और इसका जो एग्रीमेंट है उसमें ये है कि 6 महीने का जो ठेकेदार पेमेंट करेगा और उसके बाद काउंसिल उसको 6 महीने की पेमेंट करेगी। पहले 6 महीने की वो सैलरी इनको खुद देगा। हाँ, और इनका जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 साल के लिए। तो अभी जो ठेकेदार है इसने भी अभी 6 महीने के इनको पेमेंट नहीं की है। वो कहता है कि मेरी पीछे की भी पेमेंट बाकी है। तो काउंसिल कहती है कि आप ऐसे करो, इनको 6 महीने की पेमेंट करो और उसकी जो इनको जो बैंक की स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करो। वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो मैं देख रहा था कि इनका ना मतलब दोनों साइड से कोई लग नहीं रहा था कि ये कोई कंप्रोमाइज करने के लिए जहां पे आए हुए हैं, जब मसले को हल करने के लिए आए हुए हैं। ये अपने अपने मसले बता रहे थे कि जैसे हमने हल करना है, हल की कमियां वो खुद ठीक करें ना। हल तो उन्होंने ही करना है ना। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ठेकेदार ने उनको जो अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की काउंसिल वालों को, और आपको नहीं लगता कि काउंसिल वालों की भी ये गलती है कि अगर टेंडर टेंडरिंग अगर हो रही है तो आप पर्टिकुलर उस जो टेंडर ले रहा है उसकी एक प्रोफाइल चेक की जाए, उसके क्रेडेंशियल चेक किए जाए कि आखिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहां स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। कोई इस तरह से कोई और कारण भी हो सकते हैं उसकी वजह से ये सफर कर रहा है। ऐसी भी बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ई टेंडरिंग में जो लोएस्ट बिड देखते हैं, इन्होंने देखना ही नहीं है कि इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब पहले 1 साल पहले जो इसका था अपना सफाई का जो ठेका था, जिस बंदे के पास ठेका था उसका इन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। और जो एम्प्लॉइज वहां पे जहां पे स्टेडियम में हमारे सांबा के काम कर रहे थे उनको वो पिछले 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। अब काउंसिल का फर्ज बनता है, अगर उसका टेंडर कैंसिल किया है कम से कम काउंसिल का फर्ज बनता है कि उनको पेमेंट करे। उनकी तो लाइबिलिटी बनती है ना देना, क्योंकि उन्होंने काम लिया हुआ है लोगों से। अब इनका भी यही लगता है कि इनका भी यही करेंगे कि इनका टेंडर कैंसिल कर देंगे और पिसेगा कौन, जे एम्प्लॉइज पिसेंगे। इनके हाथ कुछ नहीं लगे। इनके मेरे ख्याल से अब ना लंबा जाएगा, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट है वो भी कह रहे थे कि हमने इस पे FIR लॉन्च करेंगे। कोर्ट में जाएगा, नेचुरली लड़केगा मामला। बिल्कुल कोर्ट में जाएगा और ये मामला लटकेगा। जी क्या कहेंगे सर, पहले तो स्पर्श ये मैं कर दूं कि चाहे किसी भी तरीके से कोई भी अल्टरनेट निकले, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन तक यही आवाज जानी चाहिए। अगर मुझे मतलब कोई भी हायर अथॉरिटी ऑफिसर हमें सुन रहे हैं तो हम ये जरूर बोलेंगे कि ठेकेदार और कौंसल के चक्कर में इन युवाओं की जो 10 महीने की सैलरी है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो परिवार जो आज 10 महीने पीछे चल रहा है, कहीं ना कहीं इनको नुकसान ना हो। कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकले जहां तो ठेकेदार अगर कोई नया आता है तो उनका एडवांस में लेके चाहे इनको दीजिए, क्योंकि मैं आपको साफ बता दूं सर, दोनों बैठकर भरपाई करें। बिल्कुल सर, जहां तो अगर आपने FIR लगानी है तो आप ठेकेदार के ऊपर लगाइए। अगर FIR मतलब उसके ऊपर लगाते हो, अगर वो गलत होगा तो उनको कोर्ट पे पेश कीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इनको जो 10 महीने की सैलरी है वो ही ना मिले, वरना इनका आने वाला जो भविष्य होगा मुझे लग रहा बहुत ही मुश्किल होगा। और जो पिछले 10 महीने से ये लोग सफर कर रहे हैं, ये इस टाइम को रिकवर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बातें इसमें कही है, लेकिन आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अधीन
काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने ताला लगाया था इस इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में, कोई एक्टिविटी यहां पर खेल की नहीं हो पा रही। जो खेल प्रतिभागी हैं जो भी यहां पर कोचिंग लेने के लिए आते हैं वो वापस चले जाते हैं और वो भी इनके समर्थन में इस समय जो वो बोल रहे हैं कि इनका मसला हल होना चाहिए। लेकिन जो विवाद इस समय चल रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों से, यहां पर स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, कल कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया था और इनकी आपस में विवाद कोई ऐसा चल रहा है जो साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर इनकी सैलरी रिलीज नहीं करेगा तो वो फिर एफआईआर भी लॉन्च करेंगे उसके ऊपर। ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दोनों की गलती नजर आ रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल की हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर की हो। कॉन्ट्रैक्टर ने किस हिसाब से टेंडर लिया, उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए था कि क्या मैं इतना सक्षम हूं कि क्या मैं इनकी सैलरी निकाल पाऊंगा। और इसमें जो क्राइटेरिया वो यही दर्शाता है कि काउंसिल का जो पूरा नॉर्म्स है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो पहले 6 महीने की तनख्वाह इनको देगा, उसके बाद जो वो बिल जो स्टेटमेंट बैंक की है वो वहां काउंसिल में देगा, उसके बाद वो पैसा रिलीज होगा। ये अब क्या चीजें हैं, ये विवाद, क्या कोई इसमें गिव एंड टेक की जैसे बात की जा रही है, ये हो सकती है या कुछ और कारण है, ये तो देखना होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि इन गरीब लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही और इसको लेकर यहां पर काउंसिल को और कॉन्ट्रैक्टर को बैठ के जो वो आपस में यहां एक ऐसा कुछ प्रावधान लाना होगा कि कम से कम वो अपने से ही इनकी भरपाई करे, 10 महीने की तनख्वाह इनको मिले। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 1-1.5 साल में ये हालत है कि पिछले 10 महीने की तनख्वाह नहीं मिल पा रही। किस तरह से अपना गुजारा करेंगे, उधार ले लेकर अपना वो गुजारा कर रहे हैं घर का। ये कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक है और कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अगर ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी का स्तर हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ये भी एक जरिया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज इस तरह से काम करते हैं जैसे ई टेंडरिंग के थ्रू या कोई ऐसे बड़े सारे ऐसे प्रावधान रहते हैं, लेकिन फिर जो इस तरह के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना चाहते हैं, उनका भरोसा जो है वो इसके ऊपर से उठ जाएगा और वो फिर लगातार बेरोजगारी का सामना करेंगे। उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर कोई प्रावधान जल्द से जल्द लाया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम ताला नहीं खोलेंगे, लेकिन फोर्सफुली ताला कल खुलाया जाएगा, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पा रही कि यहां पर कल पुलिस भी आ सकती है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनको इनका हक मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज का आखिर कसूर क्या है ये आज तक नहीं पता चल पा रहा, जो कि इस जबरदस्ती की चक्की में जो पिसते नजर आ रहे हैं, कसूर स्पोर्ट्स काउंसिल का और कसूर कॉन्ट्रैक्टर का है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।